उसका रहन सहन काफी अव्वल दर्जे का था, लिहाजा कोई उसके ऊपर शक भी नहीं करता था। समाज के ऊंचे और रसूखदार लोगों की तरह उसका जिंदगी जीने का तरीका था। शान शौकत से वह रहती थी और दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। आसपास के लोगों से उसका ज्यादा संपर्क नहीं था, लिहाजा पड़ोसी उसको व्यस्त कारोबारी समझते थे। लेकिन जब उसकी पोल खुली तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जिसको लोग संभ्रांत कारोबारी समझते थे, वह असल जिंदगी में ड्रग्स और देह व्यापार का धंधा करती थी। हम बात कर रहे हैं ड्रग वाली आंटी उर्फ प्रीति जैन की, जिसके काले कारोबार की फेहरिस्त काफी लंबी है। इसी पर है हमारी ये खास रिपोर्ट। उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक बेहद सामान्य परिवार से की थी, लेकिन उसके ख्वाब काफी ऊंचे थे। उसको रसूखदारों की जमात में शामिल होना था, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद की बेड़ियां उसके पैरों में डली हुई थीं। ख्वाहिशें उसकी आसमान में उड़ान भरने की थी, लेकिन उसके पंख मुफलिसी की जमीन पर टिके हुए थे। आखिरकार उसने एक दिन जिंदगी को नए सिरे से जीने की तमन्ना अपने दिल में पाल ली और हर तरह के बंधनों को तोड़ दिया। उसने गुर्बत की जिंदगी से रुखसत होकर शान शौकत की जिंदगी जीने का निश्चय कर लिया था। वो ऐसी राह पर निकल चुकी थी जहां पर सिर्फ मदहोशियां, दौलत और वो सब कुछ था जिसको पाने के लिए वो लंबे समय से बेकरार थी। बस यहीं से उसके ख्वाब और ख्वाहिशें उसकी अय्याशी भरी जिंदगी पर भारी पड़ गए और वो एक दिन कानून के लंबे हाथों की पहुंच में आ गई। हम बात कर रहे हैं इंदौर में ड्रग सप्लाई का साम्राज्य कायम करने वाली आंटी उर्फ पूजा उर्फ प्रीति जैन की। ड्रग वाली आंटी उर्फ प्रीति जैन के अपराध की दास्तां पूरी फिल्मी है। जब दौलत से खेलने का नशा उस पर सवार हुआ तो उसने हर उस शख्स को नशे की आग में झोंक दिया जिसने उससे नजदीकियों को बढ़ाया था। नशे और जिस्म फरोशी के कारोबार ने उसको फर्श से अर्श पर ला दिया और वो इस तरह से रईसों की बिरादरी में शामिल हो गई। ड्रग वाली आंटी के जुर्म की कहानी काफी लंबी है और उसके इस गिरोह में बड़े नामचीन घरों के अय्याश युवा शामिल थे। प्रीति जैन उर्फ ड्रग वाली आंटी पहले पूना में रहती थी। 5 साल पहले उसने इंदौर में कदम रखा और विजयनगर थाने के पीछे स्कीम नंबर 54 को अपना ठिकाना बनाया। आरोपी प्रीति जैन ने अच्छी तालीम हासिल की थी, लिहाजा उसकी बातचीत का सलीका भी बेहतर था, इसलिए वो अपनी लच्छेदार बातों में लोगों को फंसा लेती थी। बस यहीं से शुरू होती थी उस इंसान की बर्बादी और आंटी के आबाद होने की कहानी। देह व्यापार और नशे का सौदागर बनने की शुरुआत आंटी ने स्कीम नंबर 54 अपने बंगले से की थी। आंटी को जब यह अवैध कारोबार रास आने लगा तो उसने इस धंधे में आगे बढ़ने का फैसला किया और बसंत विहार के आंगन अपार्टमेंट को देह व्यापार और नशे की सप्लाई का अड्डा बना लिया। अपने ग्राहकों की इच्छा का वो पूरा ख्याल रखती थी और दिल्ली, मुंबई से लेकर थाईलैंड और रूस तक से लड़कियों को वो जिस्म फरोशी के लिए बुलवाती थी। नशे के लिए भी वो हर तरह के ड्रग अपने अड्डे पर रखती थी। कभी मुफलिसी में दिन गुजारने वाली आंटी के बंगले में अय्याशी के सारे साजो सामान मौजूद थे। अपने दौलतमंद ग्राहकों के लिए उसने सारे ऐशो आराम जुटा कर रखे थे। 5 स्टार सुविधाओं वाले इस बंगले में कोकीन से लेकर कॉल गर्ल तक सब कुछ मिलता था। हाई प्रोफाइल युवा आंटी के ड्रग और जिस्म फरोशी के कारोबार के अहम हिस्सा थे। आंटी के अड्डे पर इनका आना जाना लगा रहता था। आंटी शहर में कोकीन सप्लाई करने वाली एक बड़ी पैडलर थी। नशे की लत लगाकर वो युवाओं को अपने जाल में फंसाती थी और उसके बाद उनसे नशे की खुमारी के लिए मोटी रकम वसूलती थी। उसके गिरोह में कुछ संभ्रांत घरानों के युवा शामिल थे जो ड्रग्स की सप्लाई करने के साथ जिस्म फरोशी का कारोबार भी करते थे। आंटी कोकीन की एक खुराक का 25 से लेकर 50,000 रुपए तक लेती थी।
फर्राटीदार इंग्लिश बोलकर अपना दबदबा कायम करने वाली आंटी ने शहर के बड़े पब की मेंबरशिप ले रखी थी। इस मेंबरशिप की आड़ में वो पब में आने वाले युवाओं पर डोरे डालती और फिर उनको अपना ग्राहक बना लेती थी। आंटी के घर पर जब पुलिस ने छापा डाला तो अय्याशी का सामान देखकर पुलिस हैरान रह गई। बंगले से पुलिस को 100 से ज्यादा विग मिले। बंगले का हर कमरा आधुनिक सुविधाओं से लैस है और आंटी के पास 3 लग्जरी कारों का काफिला है। इसके साथ ही अपने अवैध कारोबार के सिलसिले में आंटी अक्सर गोवा और दूसरे बड़े शहरों का सफर करती थीं। लाखों की ज्वेलरी पहनने वाली आंटी अपने पास 4 मोबाइल रखती थी। पुलिस के सामने आंटी ने खुलासा किया कि वो अब तक सैकड़ों युवाओं को नशे की लत लगवा चुकी है। फिलहाल ड्रग वाली आंटी के नाम से मशहूर पूजा उर्फ प्रीति जैन सलाखों के पीछे है और अपने किए गुनाहों का हिसाब कर रही है। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।